धन्यवाद। अब हम लोग कठोपनिषद के अंतिम पड़ाव पर हैं। कठोपनिषद का अंतिम अध्याय कहा जाए, अंतिम बल्ली कहा जाए, उसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर संपूर्ण कठोपनिषद जो है वह आपके तर्क पर आधारित नहीं है। अगर आप इसमें तर्क और वितर्क करेंगे इन बातों पर कि यह कैसे होता है, वह कैसे होता है, तो आप कठोपनिषद को समझ नहीं पाएंगे। तो कठोपनिषद का एक बहुत बड़ा मूल मंत्र था, नचिकेता ने कभी तर्क और वितर्क नहीं किया। जो बात यमराज ने उन्हें समझाया वह उस बात को भली भांति अपने आत्मसात किया, उसको समझने की अपने अपने अंदर, अपने जीवन के अंदर जो है उन्होंने परिचालन किया, जिससे कि उनके जीवन में बहुत सारा बदलाव आया। और अब अंतिम चरण में कठोपनिषद में बात कही गई है कि मनुष्य के शरीर से जो प्राण निकलता है वह कैसे निकलता है, और जब हम कहते हैं कि अमृत स्वरूप परम आनंद परमेश्वर हमें प्राप्त हो जाता है तो वह कैसे होता है। तो इसमें यमराज और नचिकेता के संवाद में यमराज बताते हैं नचिकेता को कि हृदय में, जो हमारा हृदय है, वहाँ पर 101 प्रधान नाड़ियाँ हैं, 101 नाड़ीज है, जिससे कि हमारे पूरे शरीर में रक्त का, ऊर्जा का, हमारे पूरे सांस की गति का, हर चीज़ का संचालन होता है। और यह नाड़ी जो है पूरे शरीर में फैला हुआ, हर शरीर के हर भाग में फैला हुआ है। और उसमें से एक जो नाड़ी है वह प्रधान नाड़ी, जिसको हम सुषुम्ना कहते हैं, वह हृदय से मस्तिष्क की ओर गया हुआ। जो सुषुम्ना है वह हृदय से मस्तिष्क की ओर गया हुआ है, वही एक प्रधान नाड़ी हमारे शरीर में है। और इसमें कहते हैं कि जो भगवान के परम धाम में जाने का अधिकारी होता है, जो कहते हैं स्वर्ग में जाने का अधिकारी होता है, जिसको जन्नत में कहते हैं, या जिसको कहते हैं कि मोक्ष मिलने का अधिकारी होता है, जिसको हम कहते हैं कि जिसका पुनर्जन्म फिर से नहीं होगा। तो उसमें उन्होंने कहा कि जो परम धाम, भगवान के परम धाम में जाने का अधिकारी होता है, उस नाड़ी के द्वारा शरीर से जो है वो प्राण गति हमारी बाहर निकलती है, और हम सबसे ऊंचे लोग अर्थात भगवान के परम धाम में जाकर अमृत स्वरूप परमानंद परमेश्वर को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब वही जो प्रधान नाड़ी है, जो हृदय से एक नाड़ी मस्तिष्क की तरफ गई है, सुषुम्ना, उसी के द्वारा हमारा अगर प्राण निकले तो उससे ही हम कहते हैं कि हम परम गति को प्राप्त होते हैं। और फिर इसमें और भी एक बात उन्होंने कहा कि अगर जो दूसरे जीव हैं, जिसके और भी अन्य कोई जीव हैं, जो मरण काल में अगर उसकी दूसरी नाड़ी के द्वारा अगर प्राण निकले, जो 101 में अन्य और नाड़ियां हैं उसके द्वारा अगर निकले, तो लोग कहते हैं कि अपने अपने कर्म या वासना के अनुसार लोग नाना योनि को प्राप्त होते हैं। मतलब फिर से हमारा पुनर्जन्म होता है, वह हम किसी दूसरे जीव के रूप में, किसी और चीज़ के रूप में, पेड़ पौधे जीव जंतु के रूप में हम फिर से दोबारा जन्म ले लेते हैं। अगर हमारा प्राण गति सुषुम्ना के द्वारा निकला है तो हम ईश्वर की परम धाम को जाते हैं। तो इसमें जो सबसे अंतर्यामी परम परमेश्वर पुरुष परमात्मा जो हमारे हृदय में विराजते हैं, जिसको हमने पहले भी देखा इस संवाद में, कठोपनिषद के संवाद में, कि अंगुष्ठ मात्र, एक अंगूठे के समान वह सदैव आपके हृदय स्थान में निवास करते हैं। और अगर मनुष्य उनकी ओर अगर वो देखे तो आप ईश्वर को देख सकते हैं, उनका दर्शन हो सकता है। और वह मनुष्य की ओर, वह परमात्मा जो आत्मा आपके शरीर में वास करता है, वह आपकी ओर नहीं देखता है, उसको आपको देखना होगा उनकी ओर। यह चीज हमें देखना है। तो जो व्यक्ति प्रमाद रहित, कोई मन में कोई कामना से अगर आप तृप्त हैं, अगर आप कामना से परे हैं, अगर आपका मन शून्य है, अगर आप ध्यान की गति में हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस परमात्मा के का दर्शन कर सकते हैं। आपके शरीर में ही वह रहते हैं, लेकिन वह आपसे अलग हैं। तो उससे जुड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, उनसे ध्यान, योग, ये इन सब चीज़ों का जो वर्णन कठोपनिषद में किया गया है, उससे हम जुड़ सकते हैं।
इसको ऐसे करते हैं कि जो मूंज होती है, जिससे सीख निकलती है, जिससे हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे सामान क्राफ्ट्स बनाते हैं, मूंज देखा होगा आप लोगों ने। या वो एक घास होता है इस तरह का, जिसके बीच में एक कठोर सा उसका जो है तना निकला हुआ होता है उस घास का, और चारों तरफ जो है वह घास पत्तियों से आच्छादित होता है, उसी को हम मूंज कहते हैं। और उससे जो सीख है, तो इसमें जो कठोपनिषद में बताया गया है कि जो ईश्वर है वह आपके शरीर में उस मूंज के सीख की तरह है, और वह उसके ऊपर से बहुत सारे परत हैं, जो आपका शरीर, मन, आपका इंद्रिय रूपी परत बहुत सारा लगा हुआ है, लेकिन वह सीख जो है वो अपना आपके शरीर में है। और क्या होता है, जब आप ये परत छोड़ देते हैं तो सीख अलग हो जाता है, और वह आपके जो पत्ते हैं वो अलग हो जाता है। इसी तरह से जो आपका परमात्मा है वह मूंज की तरह आपके शरीर में, और वह मन इंद्रिय से आच्छादित है। तो जब भी हमें परमात्मा को प्राप्त करना होगा, तो जैसे हम उस घास से मूंज को निकालते हैं, सीख को निकालते हैं, तो उसी तरह से हमें सीख को निकाल के तब हम परमात्मा से दर्शन कर सकते हैं। मतलब हमें अलग अलग समझना होगा, हृदय को, मन को अलग समझना होगा, इंद्रिय को अलग समझना होगा, बुद्धि को अलग समझना होगा, तभी हम अपने परमात्मा से हम इसका आत्मसात कर सकते हैं। तो जो विशुद्ध अमृत स्वरूप परमात्मा है, जो अगर हम बात कहें, तो वह अमृत स्वरूप परमात्मा आपको हर पल आपके साथ है। कोई आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, ईश्वर को कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके पास ही है। लेकिन आपको उसके लिए जो है अलग आपके लिए साधन करनी होगी, ध्यान करनी होगी, धारणा करनी होगी, प्रार्थना करनी होगी, तभी आप उससे मिल सकते हैं। यहाँ पर जो मैं अगर देखूं तो बहुत सारे वाक्यों का, बहुत सारे वृत्तांतों का, बहुत सारे उदाहरणों का पुनरावृत्ति हुआ, बार बार वह नचिकेता और यमराज के संवाद में आया है, जो भी उपदेश है। तो उपदेश की जो अगर हम समाप्ति का सिद्धांत यह कहें कि यमराज जो यह उपदेश दे रहा है, समस्त विवेचन कर रहा है, श्रद्धापूर्वक नचिकेता उसको सुन रहे हैं, तो इसमें जितनी भी बातें बताएगी, जो भी विद्या के बारे में बताई गई है, योग के बारे में बताई गई है, यह सिर्फ और सिर्फ जीवन और मरण के बंधन से मुक्त होने के बारे में बात बताएगी, कि हमारा फिर से अगर हम अगेन फिर इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, फिर से हमें वही कष्ट, वही सारा चीज ढूंढना पड़ता है। अगर हम जीवन और मरण के बंधन से मुक्त हो जाएं, अगर हम इस पृथ्वी पर बार बार जन्म नहीं लें, एक बार ही जो जन्म लिया है, मनुष्य जन्म लिया है, इसमें ही हमारा जन्म सफल हो जाए, तो इसी को कहते हैं अमृत की प्राप्ति, इसी को कहते हैं परम आनंद की प्राप्ति, कि आपको परम आनंद प्राप्त हो गया। दोबारा से इस पृथ्वी पर आने का कोई आपको साधन करने की जरूरत नहीं है। तो हमेशा ये देखना चाहिए कि हम जब भी जीवन मरण के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, सब प्रकार के विकारों से मुक्त होना चाहते हैं, शुद्ध होकर परमात्मा को, परमेश्वर को प्राप्त होना चाहते हैं, तो यह जो अध्यात्म का जो विद्या है, यह इस चीज को जानने की जो विद्या है, इस कला को समझने की जो विद्या है, नचिकेता जो है भली भांति ठीक ठीक से श्रद्धापूर्वक इसको धारण कर लिया यमराज की पूरी बात को। और वह नचिकेता जो है हर विकार से रहित होकर, कोई भी विकार उनके अंदर में नहीं रहा, वह क्या क्या कि जन्म मृत्यु से मुक्त होकर परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गए। और नचिकेता जो है सिर्फ और सिर्फ इस कठोपनिषद की बातों को सुनकर वो परमात्मा को प्राप्त हुए। और इस कठोपनिषद में अंतिम में यह लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति इसको सुना है, जो भी व्यक्ति इसको मनन किया है, जो भी व्यक्ति इसके बारे में चिंतन किया, वह जरूर नचिकेता की ही तरह परम गति को प्राप्त होता है, जिसको हम कहते हैं कि परमात्मा को, हम अमृत स्वरूप परमात्मा को, परम आनंद को, परमेश्वर को हम प्राप्त हो गए। तो हमेशा जब भी जितनी भी बातें हमने कठोपनिषद में कही है, उस बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, और इस तरह से हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। और हम अब अगले इसमें जो कठोपनिषद में भी और भी अन्य 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 पुराणों में, अन्य पुस्तकों में जो योग के बारे में लिखा हुआ है, प्राणायाम के बारे में लिखा हुआ है, उस विषय पर हम अगले सप्ताह से चर्चा करेंगे। अब आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।